अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जर्मन लैंग्वेज एग्ज़ाम आइंस का शगाइबन पार्ट है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से होता है, आपने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है और लास्ट में मैं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टिप्स दूँगी कि आप किस तरह से टाइम का ख्याल रखते हुए अपने एग्ज़ाम को सॉल्व करेंगे। तो स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और इससे पहले आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर से। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। टाइल आइंस में आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसको आपने फिल करना है और टाइल्स वाई में आपको एक लेटर या ईमेल दी जाती है और इन दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 15 होते हैं। टाइल आइन में आपको एक फॉर्म को फिल करना है। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी है आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि एक लैंग्वेज स्कूल के लिए है। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है। तो इस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए जो ऊपर आप लोगों को टेक्स्ट दिया गया उसको आप लोगों ने पढ़ना है और वहाँ से इस मिसिंग इन्फॉर्मेशन के आंसर्स को फाइंड करके और इनको नोट कर लेना है। और अपने आंसर्स लिखने के बाद आप लोगों ने आंसर शीट पर अपने सारे आंसर्स को ट्रांसफ़र कर लेना है। और इसके बाद अब हम टाइल्स वाई की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ईमेल या एक लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा और इसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और उस सिचुएशन से रिलेटेड आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे और हर पॉइंट के ऊपर आप लोगों को 1 या 2 लाइंस लिखनी होंगी और टोटल आपको 30 वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। और इससे ज़्यादा का भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि मिस्टेक्स उसमें कम से कम हों। और लेटर लिखने के बाद आंसर शीट की बैक साइड पर इस तरह से एक पेज होगा जहाँ पर आप लोगों ने अपने लेटर को ट्रांसफ़र कर देना है। और लेटर और ईमेल लिखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप दे दूँ कि आपने लेटर जो लिखना है उसको पहले अच्छे से पढ़ लेना है कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। इसमें कुछ सर्टेन वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको बताएंगे कि ये जो सिचुएशन आपको दी है ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। जैसे अगर उसमें फैमिली नेम जैसे सेकंड नेम आ रहा है म्यूलर और फ़ुकाओ म्यूलर, तो ये फॉर्मल लेटर की निशानी है। और फिर अगर आपको किसी ऑफिस में, किसी होटल, रेस्टोरेंट या किसी इंस्टीट्यूट को लेटर लिखना है तो वो भी फॉर्मल लेटर में आएगा। और अगर आप लोगों को लेटर आए जिसमें फ़र्स्ट नेम दिया गया हो जैसे आना, मैक्स, तो ये इनफॉर्मल लेटर की निशानी है। और लेटर भी जो आपने लिखना है उसके भी 3 पार्ट्स होंगे। पहले हम इसके सैल्यूटेशन की बात कर लेते हैं। इसमें आप लोगों को फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर इसमें इस तरह से सैल्यूटेशन अपना लिखना है और यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल का ही नहीं आएगा बल्कि मेल और फीमेल का भी आएगा। और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेल की बात हो रही है वहाँ पर एंड में आर लगाएंगे आप। और आपको लेटर आ रहा है जिसमें आपको किसी एक पर्सन को एड्रेस नहीं करना बल्कि 2 लोगों को एड्रेस करना है, तब आपको ये बात अपने जहन में रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि इस सिचुएशन में आपने सेकंड लाइन में फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं लिखना, वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ कि जो आप लोगों को एग्ज़ाम में आ भी सकती है कि अगर आप लोगों को लेटर लिखना है और आप नहीं जानते हैं कि वो आपने किसको लिखना है, वो मेल है या फीमेल है, तो इस केस में आपने इस तरह से लेटर में लिखना है ज़िया गेहर्ट दामन und हेरन। बॉडी की बात करते हैं तो इसमें भी आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल के डिफरेंस का ख्याल रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आपने पर्सनल प्रोनाउन और वर्ब कॉन्जुगेशन इनका भी ख्याल रखना है। फॉर्मल में जिस तरह से हम जी यूज़ करेंगे तो ये आप लोगों के लिए एक इसमें अच्छी चीज़ ये है कि सिंगुलर या प्लूरल जिसकी भी बात कर रहे हैं उसमें जी यूज़ होगा वर्ड। और इनफॉर्मल में आप सिंगुलर के लिए डू यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए एयर यूज़ करेंगे वर्ड को। जब आपने स्टार्ट करना है तो ज़िया गेहर्ट दामन und हेरन के बाद आपने जब सेंटेंस स्टार्ट करना है सेकंड लाइन में तो आपने वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना बल्कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। अब हम इसकी क्लोजिंग को देख लेते हैं। क्लोजिंग में आप लोगों ने इसी तरह से फॉर्मल है लेटर तो आप लोगों ने मिट फोकॉइलेशन गुगूसन और इसके बाद आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम और फिर सेकंड नेम और फैमिली नेम वो आप लोगों ने लिख देना है। और जो इनफॉर्मल है लेटर उसमें आपने फीले गुगूस से भी लिख सकते हैं और लीबे गुगूस ये भी लिखकर आप लोग इसके बाद अपना जस्ट फर्स्ट नेम लिखेंगे, इसमें सेकंड नेम आप लोगों ने नहीं लिखना है। तो ये था लेटर का सारा स्ट्रक्चर जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। और इसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स हैं जो शेयर करूँगी। फर्स्ट टिप जो मेरी ये है
कि आप लोग एग्ज़ाम को सॉल्व करते हुए जब आप इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उस टाइम पर भी आप लोगों ने टाइम का ख्याल रखना है। आप लोग अपने पास एक डिजिटल वॉच रख लें या स्टॉप वॉच रख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में तो मोबाइल अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर आप लोगों को डिजिटल है जो वॉच है वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग डिजिटल वॉच ले लें, और ताकि आप लोग अपने टाइम को कैलकुलेट करें और साथ में अपने एग्ज़ाम को उस टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करने की प्रैक्टिस भी कर लें। और इसके अलावा मैं आप लोगों को सेकंड टिप ये दूंगी कि आपने अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि आप लोगों के पास 20 मिनट्स हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका ईमेल फॉर्म फिल का, उसको आप लोग 2 से 3 मिनट्स में सॉल्व कर लें, और बाकी जो टाइम है आप लोगों का वो आप लोग लेटर के लिए रखें। और लास्ट में ये भी देख लें कि लेटर लिखने के बाद आप लोगों ने उसको आंसर शीट पर भी ट्रांसफ़र करना है, तो आप लोग उसके लिए भी 2 से 3 मिनट अपने पास रखें। और टिप नंबर 3 मेरी ये है कि लेटर को लिखते हुए जितना इजी और सिंपल वर्ड्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं उतना आप लोग करें, ताकि आप लोगों के मिस्टेक्स होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं, और से आप लोगों के मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। वही वर्ड्स, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करें जिसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो और जिसका आपको पता हो कि इसका इस्तेमाल आप लोगों ने किस तरह से करना है। और लेटर को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसे एटलीस्ट एक बार पढ़ लें, ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो उसे आप लोग ठीक कर लें। सही करें कि जब आप आंसर शीट पर लेटर अपना ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो बिल्कुल नीट हो, को समझ आ गई होगी कि पेपर आपने किस तरह से सॉल्व करना है, इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। और अगर आप लोगों को मज़ीद हेल्प चाहिए लेज़न और ह्यूगन एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप लोगों को मैं उनके वीडियो के लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग उस पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। और मेरे चैनल का भी लिंक यहाँ पर मैं दे रही हूँ, उस पर भी आप लोग क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।